आइए आज के वचन में जाएंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और हमारी परमेश्वर ने सुनी। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, उपवास के 17वें दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और 17वें दिन में परमेश्वर जो आज हमसे बात करना चाहता वो है एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 से 23 तक। यहाँ जब बेबीलोन में इनको रहते हुए 70 वर्ष पूरे हो गए और जो बात परमेश्वर ने कही थी कि मैं 70 साल तक तुमको वहां गुलामी में रखूंगा, जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ इनका, परमेश्वर ने इनको वहां से निकालने के लिए कहा। राजा के मन में कृपा दृष्टि की अपने लोगों के प्रति उस चीज को। यहाँ अगर एजरा की पुस्तक 6 अध्याय में हम लोग देखे लिखा कि तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमाता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा क्रूसी के पहले वर्ष में उसी क्रूसु राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते हैं, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60 हाथ की हो। आगे लिखा है, उसमें 3 रद्दे भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। इसको समझेगा कि अन्य जाति के लोग हैं, बेबीलोन के लोग हैं, ये मसीह लोग खुदा के लोग नहीं है, ये यहूदी नहीं है। लेकिन यहाँ बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि जब 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा। ओके, प्रभु ने कह दिया। 70 वर्ष पूरे हुए, उस समय वहां राजा क्रूसी की आज्ञा के पत्र तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई। एक समय पूरा हुआ और राजा जो दारा था वहां खोज की गई। वो पुस्तक निकली जिसमें राजा क्रूसी ने ये लिखवाया था कि भैया जो परमेश्वर का भवन है, यहूदियों का जहां बलिदान चढ़ाए जाते हैं, उसकी तैयारी की जाए और उसका सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर, मजदूर, जो कुछ भी उसमें खर्च आता है वो सब खजाने से, किसके खजाने से? बेबीलोन के खजाने में से दिया जाए। इसको ध्यान से समझिएगा कि ये बड़ी अजीब बात है। हाँ, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ जिस हमने देखा कि जब ये चीजें सारी उनको मिल रही हैं, ये तो परमेश्वर की ओर से था, उनका सोना, चांदी, संपत्ति, उन सबको लेकर के चल रहा है। तो जो उपवास का विषय चल रहा है यहाँ कि ये उपवास क्यों रखा एजरा ने उपवास इसलिए रखा कि वो कह रहा है कि मैं राजा से उसके सैनिक मांगू, कहूं कि कुछ सैनिक हमको दे दे, क्योंकि जब मार्ग में चलेंगे तो शत्रु मिलेंगे हमको, हमारे पास सोना, चांदी, संपत्ति है, वो हमारी लूट लेंगे। ये कह रहा है कि मैंने इस आशय से उपवास रखा
ताकि मार्ग में जो शत्रु यदि हमको मिले तो उनसे परमेश्वर हमारी सुरक्षा रखे। तो एजरा की पुस्तक 7 अध्याय 6 वचन में यह लिखा है, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। आमीन। यह लिखा है कि उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। अब जब राजा मुंह मांगा वर दे रहा है तो ये सोना चांदी सब कुछ तो उससे ले रहे हैं, है ना, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन इस बात को बोल रहा है, वो कहता है कि मैंने राजा के दल या सोल्जर लेना ना चाहा, मैं लज्जाता था। कारण क्या था? क्योंकि हमने राजा को बोल दिया था कि हमारा परमेश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है, हमारा परमेश्वर यहोवा अपने लोगों पर कृपा दृष्टि रखता है और उसकी कृपा दृष्टि हम पर रही है। और राजा ने भी इस बात को जान लिया। राजा भी जब देख रहा है, यहाँ कहता है कि जो मूसा की व्यवस्था है उसे एजरा पढ़ता है और उसमें निपुण है और ये वाकई परमेश्वर का सच्चा दास है, इसलिए उसको मुंह मांगा वर दे दिया। जब इतनी चीजें मिल रही हैं, वो ले भी रहा है, तो एक और बात है, क्या दे भाई राजा, हम मार्ग में जाएंगे तो लोग शत्रु हमको रास्ते में मिलेंगे, तो ऐसा करो कुछ सैनिक कुछ सोल्जर दे दो जो हमारी रक्षा करें, है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं राजा से इस बात को कहने से लज्जाता था, क्योंकि हमने राजा को कह दिया था कि हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही है। इस कारण से क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें संभालता है। आमीन। अब समझेगा कि सोना चांदी जो था वो सब इसने लिया, ठीक है ना। अब ये उसको भी मना करता है। जब हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, जब हमारा परमेश्वर तमाम जरूरतों को पूरा करता है, कुछ भी अचूका नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा, तो फिर उससे ये भी कह देना था दारा राजा से, हमें तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए, हमारा परमेश्वर अपने भवन को अपने आप बना लेगा। लेकिन यह परमेश्वर साबित करता है कि मैं किसी से भी अपने काम को करा सकता हूं। अन्य जाति के लोग यहूदियों के मंदिर को बना रहे, यहूदी के मंदिर को बनाने के लिए वो धन संपत्ति दे रहे, और कहां से दिया जाएगा ये सब? एजरा की पुस्तक 6 अध्याय का 5 में यह लिखा है, परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। जितना भी लूट करके लेकर के गया था, जो नबूकदनेस्सर यरूशलेम से लूट करके लेकर गया था, अब वो क्या कर रहे हैं, उनको वापस वहीं पहुंचा दिए जाएं। अब ये सारी बातें क्या है? ये तो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है कि परमेश्वर यदि ना चाहे तो कोई भी परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। लेकिन ये कब हुआ? जब मसीह जब यहूदी लोग गुनाह करते थे, मूर्ति पूजा को जाया करते थे, अपने परमेश्वर के विरोध में हो जाते थे, तब परमेश्वर अन्य जातियों को उभारता था और वो इन पर चढ़ाई करके इनको गुलाम बना करके ले जाया करते थे। पर जब ये वहां रह करके गुलामी में रह करके ये तौबा करते थे, पश्चाताप करते थे, तब परमेश्वर इनको वापस लौटा दिया करता था, वापस अपने यरूशलेम में इजराइल में ले आया करता था। इसको जब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो चलिए एक बात हो गई कि परमेश्वर का जो वायदा था 70 वर्ष पूरे होंगे मैं तुमको वापस यरूशलेम में पहुंचा दूंगा। और दूसरी बात, उस समय राजा जो दारा है, इससे पहले जो तीसरा राजा था उसके मन में डाल करके वो पत्र लिखवा दिया और वो रखवा दिया। खोज कब की गई? जब 70 वर्ष पूरे हो गए तब खोज की गई और वो पत्र मिला और वैसा ही किया गया, सब वैसा ही किया गया। उनके जो लोग गुलाम थे उनको भी छोड़ दिया गया। धन लेकर के जाओ, संपत्ति लेकर के जाओ, सोना चांदी जो चाहिए सब लेकर के जाओ, वो सब उनको दे दिया।
कई बार हमको लगता है कि कोई मेरा तो नेता एक दोस्त है, मेरा तो एक पुलिस वाला जानने वाला है ना, मेरा तो एक वकील जानने वाला। तो हम जब इन पर भरोसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने परमेश्वर को नीचा करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने अच्छे लोग दिए, ऊंचे लोग दिए। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंची सब जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा, प्रभु ने कहा। लेकिन फिर भी हम क्या कहें कि सब कुछ होते हुए भी यदि भरोसा यहोवा ही पर हो, नहीं परमेश्वर तुझ पर भरोसा है। हाल ही में क्या हुआ, हमारा घर जहां है वहीं पड़ोस में हमारे बिल्कुल सीधे हाथ पे पड़ोसी है, उसने हमारे नाली का पानी रोक दिया। ओके, तो लड़ने भी लगा, बदतमीजी भी करने लगा, लेकिन हम फिर भी चुप रहे, नहीं चुप रहे, ठीक है, क्योंकि उपवास के दिन भी शुरू होने वाले और वैसे भी हम मसीह। मुझे बार बार अंदर से ये हो रहा था कि हम मसीह हैं, हम लड़ेंगे, गाली निकालेंगे, अगर हम नहीं भी गाली निकाल रहे हैं, बाहर खड़े होकर के बात भी कर रहे हैं, लोग सुनने वाले क्या कहेंगे, अच्छा ये लड़ रहा। अच्छा, मैं एक दिन बात भी जब हो रही थी तो लोग दूर से खड़े होकर के देखने लगे। अब मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, वो गाली निकाल रहे थे, फिर बीच में वो ये भी बोलने लगा ये धर्म परिवर्तन करते हैं, लोगों को बीमारी है ना, तो ये भी बोलने लगा। हम शांत रहे। 25 दिन तक उस बंदे ने हमारे पड़ोसी ने हमारी नाली का पानी रोक करके रखा और बाद में भी उसने ऐसा ही किया। मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा कि मैं अपनी बेटी राहुल को जब स्कूल छोड़ने जाता हूँ, बस तक छोड़ने जाता हूँ, वही मुझे एक भाई मिला बहुत दिनों बाद। मुझे पुराना मेरा दोस्त मुझे मिल गया, मतलब कि पहले कभी साथ में जिम किया करते थे। अरे शुभ भाई आजकल कहाँ? मैंने कहा यही हूँ। तो वो कौन? अब वो यहाँ का इस नगर का सभासद है। ओके, एक दूसरे उसने जब मुझसे पूछा कि तुम क्या कर, मैंने कहा मैं सोच समझ, अरे अच्छा तुम मसीह में हो गए हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक भाई से मुझे मिलवाया जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर जो सुपरवाइजर है उससे मिलवा दिया। उससे मिलकर के बात हुई, एक व्यक्ति मेरा और हो गया, ये 2 हो गए। ओके, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा कि अब ये उसी के थोड़े दिन बाद ही ये नाली की जो प्रॉब्लम है, पानी हमारा रोक दिया, ये प्रॉब्लम आ गई। अब मैं क्या करता कि तुरंत उसको कॉल करता, मैं दूध सुपरवाइजर के पास जाता, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त बन गए हैं, एक मसीह भी है उसमें तभी। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं आया, मैंने सिर्फ एक बार कॉल किया, एक सही रीति से जो करना भी था कि लड़ाई झगड़ा में नहीं करना है, मैंने कॉल किया, उसने आकर के बात की। तो उन लोगों ने, पड़ोसियों ने तो भी नहीं माना, मतलब कुछ लोग ज्यादा नीचता दिखाते हैं। ओके, उनके हाल पे छोड़ दिया। अब दूसरे जो भीम आर्मी के हमारे जिला सहारनपुर के कुछ बड़े नेता हैं, अंजेश जड़वर जी, वो जो है वो पास्टर्स हैं, मैं पास्टर हूं और हम एक ही ग्रुप के लोग हैं। मैं उनको कॉल करता, वो यहाँ आ जाते। एक बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम विमल लाल है, वो भाई 20 साल से मेरी उनकी बहुत अच्छी बात है, मैं उनको भी कॉल करता, वो भी आओ। मैं सच बता रहा हूँ कि वो एकदम आ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं क्या करूँ, लोगों की मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं कि हमने उनके लिए कुछ गलत किया हो, कि भाई हम कुछ नाली में कुछ गलत फेंक रहे हो, लेकिन उन्होंने हमारी नाली बंद कर दी। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ लोगों को कि मेरे पास इतनी सोर्स हो गई है, इतने सारे लोग हुए, उसके बाद भी वो बार बार में धमकी दे रहे हैं, वो बार बार हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी नाली का पानी रोक दिया और क्या बोल रहे हैं, तुमसे जो होता कर लो, जिसे बुलाना बुला लो, और हमारे तो बड़े बड़े नेता जान पहचान के हैं, ये उन्होंने बोला। तो भी मैं चुप रहा और मैं क्या कहना चाह रहा था कि वो टटपूंजी ऐसा ही है, अगर मैं अकेला भी लड़ूंगा तो मैं उन सबको जमीन पे पटक दूंगा, इतना मुझे विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये करना सही नहीं है। हम मसीह के लोग हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, जगत की ज्योति हैं, और प्रभु ने कहा कि प्रेम करो, प्रभु ने कहा कि साबित करो, और प्रभु कह रहा है कि यदि गलत काम करके घूसे खाते हो तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कितनी अच्छी बात है अगर तुम ईमानदार हो, तुमने कुछ भी नहीं किया, तब तुमने घूसे खाए, तो ये बड़ी बात है और तुम्हारे परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी उसने गाली सुनते हुए किसी को गाली नहीं दी है। जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारा तो उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। कारण क्या था? वो ये साबित कर रहा था कि मैं परमेश्वर हूं और मैं निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष हूं, और यही सच्चा खुदा है। आमीन।
17वें दिन का ये उपवास, आज के दिन में परमेश्वर ने जो वचन दिया, आज वो हमसे क्या बात करना चाहता है वह यही, ये जो एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 वचन मैंने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि उसने क्या कहा कि हमने इसलिए उपवास रखा ताकि परमेश्वर हमारी मार्ग में मिलने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा कर सके। और मैं राजा को बोलता तो 1 मिनट में वो सैनिक हमें दे देता हमारी रक्षा के लिए, लेकिन मैं राजा से इस बात को कहने से लज्जाता था, क्योंकि मैंने राजा को कह दिया था हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर रही है, इस कारण मैंने राजा से नहीं कहा और हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है। और यदि परमेश्वर जब हमारी रक्षा करता है ना, तो उसकी रक्षा ऐसे होती है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। आमीन। और जब हमारा भरोसा मनुष्य पर होता है तो बाइबल एक चीज और भी कह रही है, हाँ परमेश्वर ने लोग दिए हैं, आपको ऐसी जगह पर बिठाया है कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और अन्य जाति लोग, ऊंची पदवी के लोग आपसे मिलने आएंगे, आपसे प्रार्थना कराएंगे, आपके आगे घुटने टेक करके बैठेंगे, कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, इस बार का इलेक्शन हम जीत जाएं, मैं पास हो जाऊं, मैंने इंटरव्यू दिया, IPS अधिकारी बनना चाहता हूं, मैं DM बनना चाहता हूं, मैं बड़ा टीचर बनना चाहता हूं, हमारे लिए प्रार्थना करो। और लोग हमसे प्रार्थना कराते हैं, लेकिन अगर हमें उनके पास जाए हमारे साथ ना ऐसा हो गया, हमारे साथ ना ऐसा हो गया, वो क्या कहेंगे? वो इनका क्या विश्वास है, क्या इनका परमेश्वर? ये तो कहते हैं कि हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही है। और जब हम पर कृपा दृष्टि रही है, तो जब हम पर मुश्किल पड़ी तो हम उन लोगों के पास जा रहे, तो ये बड़ी बात है। हम उन पर ना जा करके अपने परमेश्वर के समीप जाए।